हेलो एवरीवन। आप सभी का आज फिर मैं आई होप आप लोगों को मेरी आवाज क्लियर आ रही होगी। एक बार चैट बॉक्स में बता दीजिए वॉइस क्लियर है क्या। क्लियर है। ठीक है। तो पहले कल का जो असाइनमेंट था वो किस किस ने किस तरह से किया, शेयर मैंने कीजिए। मैंने सेंड भी कर दिया है ग्रुप में। हाँ जी। जिसने भी असाइनमेंट की है थोड़ा आप बताइए कि किस तरह से क्या। जैसे कि मैं तो मतलब पहले ही वो हेल्थ ये सब वाला कर ली थी ना, तो इसलिए मैं कल जो की हूँ वो है कि मतलब जैसे आप बताए थे ना चीज सबके बारे में, जैसे फैन है मेरे पास, टेबल फैन है, हम्म। ये सब वो तो चीज 10 में। ब्लेसिंग हो गई ना। हाँ, हम्म। 10 ब्लेसिंग मैंने लिख ली। उसके बाद पत्थर को जो बोल के हम लोग सोते हैं ना, जादुई पत्थर को, हाँ। वो भी हाँ मैंने जी। किया। और वो अपने सामने मोबाइल में लगा के जो बोलना था 4 बार कम से कम, हम्म। रिश्तों वो भी के लिए मैंने। हाँ, स्वास्थ्य के लिए। वो भी किया, बाकी और किसी ने नहीं किया। बाकी और भी आ रहे हैं, उन्होंने किसी ने असाइनमेंट नहीं की क्योंकि आप सिर्फ जादू या चमत्कार नहीं होंगे, क्योंकि आपको पहले करना होगा, देखना होगा। आप फील करोगे, उसको चेंज तभी कर पाओगे जब इस प्रैक्टिस को आप करोगे, सिर्फ सुनने से बात नहीं बनेगी। और आज का चैप्टर हमारा है जादुई धन। तो आज का तो बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। जिन लोगों के भी अगर मनी के एरिया में अगर ब्रेकडाउन चल रहा है या उनको कोई प्रॉब्लम है, तो आज उनके लिए बहुत अच्छा है कि इसमें आप बहुत इजीली, क्योंकि सबसे ज्यादा मैंने अपनी लाइफ में देखा कि मनी में बहुत जल्दी ही चमत्कार होते हैं। तो आपके अगर कोई भी इशू चल रहा है तो आपके चैप्टर से बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो चलिए आज का चैप्टर स्टार्ट करते हैं। 5वां दिन, जादुई धन। कृतज्ञता संपन्नता है, शिकायत विपन्नता है। तो जितने में हम कृतज्ञ होते हैं, थैंकफुल होते हैं, तो वो बढ़ता जाएगा, और जब हम शिकायतें करते हैं तो वो घटता जाएगा। तो ये जीवन के हमारे हर क्षेत्र में इसी तरह से है कि जिस चीज के बारे में हम जितने कृतज्ञ होंगे वो चीज उतनी बढ़ती जाएगी, और जितनी हम शिकायतें करेंगे, कंप्लेन करेंगे, तो वो चीजें हमारी घटती जाएंगी। यदि आपके जीवन में धन की कमी है तो यह बात अच्छी तरह गांठ बांध लें कि धन को लेकर चिंतित, ईर्ष्यालु, निराश, हताश, संकालु या भयभीत होने से आपके पास कभी अधिक धन नहीं आएगा। तो ये देखिए, ये आपको हमको सबको मिलकर चेक करना है कि अगर आपके जीवन में धन की कमी है या मेरे जीवन में धन की कमी है, तो जरूर इस एरिया में मैंने कहीं क्या कंप्लेन करेंगे। तो देखिए आगे सारी बातें बताई गई हैं, अगर इनमें से आप कुछ भी अगर करते हैं तो वो आपकी कंप्लेन में ही काउंट होगा। तो इसमें है कि धन को लेकर चिंतित। तो क्या आप चिंता करते हैं कि आपके पास धन कम है, खत्म हो जाएगा? अभी महीने का खर्च मिला है, जितनी भी हाउसवाइफ हैं सबको घर महीने का खर्च मिलता है, तो उनको आधे में ही चिंता हो जाती है कि पूरा महीना किस तरह से कवर करेंगे। तो ये उनको चिंता रहती है, तो ये भी एक तरह से कंप्लेन है, क्योंकि आपने अपने दिमाग को ये सजेशन दिया हम अपने आप। आवाज ठीक से नहीं आ रही है मैम। यही है कि जब हम किसी के प्रति जेलस होते हैं या ईर्ष्या करते हैं, तो ये भी एक तरह से क्या है, ये भी धन की कमी। हमारे दिमाग में ये रहता है ना कि उसको मिल गया, मुझे नहीं मिला। तो ये क्या है, ये एक जेलसी भी धन की कमी को साइन करती है। तो इस तरह से ये दर्शाता है कि हमारे पास धन कम है, तो ये भी एक तरह से कंप्लेन हो गई। और निराश, जब हम किसी चीज के बारे में सोचते हैं कि मेरे को ये चीज चाहिए, और हम सोचते हैं लेकिन पैसे नहीं बचते हैं, हम ले नहीं पाते हैं, तो हम निराश हो जाते हैं। तो ये क्या है, ये भी कंप्लेन है।
शंका करना, भयभीत होना, ये क्या है? ये सारी कंप्लेन है। जब हम मॉल में जाते हैं, कोई चीज देखते हैं, देखते के साथ हमें वो चीज पसंद आती है और हम कहते हैं कि उसको देखते के साथ हम बोलते हैं पसंद तो आ जाती है, लेकिन हमारे माइंड को कहीं ना कहीं ये पता है कि इतने पैसे हमारे पास नहीं है, तो हम उसको देखते के साथ बोलते हैं इतना महंगा पर्स, इतनी महंगी साड़ी। ये बात बोल के हम क्या कर रहे हैं? ये हमने कंप्लेन की। तो अगर आपको नहीं लेना है तो मत लीजिए, लेकिन उसको जो आप बोलते हैं ना इतना महंगा, तो ये बोल के आप ये दर्शा रहे हैं कि आपके पास ये पैसे नहीं है। तो हमें कभी भी किसी चीज को इस तरह से नहीं बोलना चाहिए। अब जिस तरह नॉर्मली हम लेडीज हैं, जिस तरह हम सब्जी लेने जाते हैं तो सब्जी वाले भैया को बोलते हैं कि ये सब्जी का क्या रेट है, तो जो वो बताते हैं ये इतने रुपए किलो, आलू इतने रुपए किलो, तो हम बोल देते हैं आपने आपने तो लूट मचा रखी है, इतना महंगा। इस तरह से हम बोलते हैं। तो ये क्या, ये बोलने का तरीका है? ये एक तरह से हमने कंप्लेन की, इसको भी हम कंप्लेन में बोलते हैं। क्योंकि हम दो ही बातें कर रहे होते हैं, या तो पॉजिटिव या नेगेटिव, तो ये पॉजिटिव बात तो है नहीं। तो ये भी जो हमने इतनी सारी लाइफ में कंप्लेनें की हुई हैं, तो उसी का कारण है कि हमारे पास आज धन की कमी है। तो आज के बाद अपने लाइफ में हम खुद चेक करेंगे कि क्या हम अभी ये काम कर रहे हैं। तो अब तक हम कर रहे थे तो हमें पता नहीं था, आज से हमने ये चीजें सारी स्टॉप कर देनी है। क्योंकि ये भावनाएं इस बात से उत्पन्न होती हैं कि आप अपने पास मौजूद धन के लिए कृतज्ञ नहीं है। जब हम ऐसे काम करते हैं या ऐसी बातें बोलते हैं या हमारे ऐसे विचार होते हैं, तो इससे ये रिफ्लेक्ट होता है कि हमारे पास धन की कमी है। क्योंकि किसी चीज का महंगा या सस्ता होना, ये हम नहीं डिसाइड कर सकते। क्योंकि अगर किसी के लिए तो 100 रुपए की चीज भी बहुत महंगी है, किसी के लिए 1000 रुपए की भी महंगी है, और किसी के लिए लाख रुपए की भी महंगी नहीं है। तो ये महंगा सस्ता हमारे बजट पे डिपेंड करता है कि हमारे पास कितना धन है। तो इसीलिए आप हमेशा, क्योंकि ये पहले ही चैप्टर ने बताया था कि धन की या किसी भी चीज की यूनिवर्स में कोई कमी नहीं है, सारी चीजें फुल अबंडेंस में है। तो इसीलिए हमें ये जो हमारी ये छोटी छोटी जो सोच है, यही हमें ऊपर नहीं जाने देती। तो आज से हमने अपनी इन सोच पे काम करना है कि हमारी जो ये सोच, पुराने विचार चले आ रहे हैं, इनको हटाना है और इनको तोड़ना है, ताकि जो ये चेन चलती आ रही है इसको हम तोड़ेंगे तो फिर हम अबंडेंस के साथ कनेक्ट हो पाएंगे। धन को लेकर शिकवा शिकायत करना, विवाद करना, कुंठित होना, किसी चीज की कीमत के बारे में आलोचना करना, या पैसे के बारे में किसी दूसरे को बुरा महसूस कराना कृतज्ञता के काम नहीं है। तो देखिए, इसमें भी बुक में ने भी ये कहा है कि जब हम किसी की आलोचना करते हैं कि किसी की नौकरी या किसी की सेल हो रही है, और हम बोल देते हैं कि अरे बस तुम्हें इतना ही पैसा मिल रहा है, तुम्हारी सैलरी बस इतनी है, तो हम उसको ये बोल के फील करवा रहे हैं कि जो तुम्हारी इनकम है ये थोड़ी है। तो ये क्या है? ये किसी को नीचा दिखाना है, किसी को नीचा महसूस कराना, पैसे के मामले में या किसी भी मामले में। तो ये क्या है? ये भी शिकायत है। और जब हम किसी चीज की कीमत के बारे में आलोचना करते हैं, तो ये भी एक तरह से शिकायत है। तो आज के बाद पहली चीज तो हमें ये सीखने को मिली है, ये आप नोट डाउन कर सकते हैं ये सारे पॉइंट, कि आपको आज के बाद किसी भी चीज की कीमत को देख के उसको महंगा है या फिर ये तो ऐसी है। कई बार मैंने देखा है कि हम लेडीज क्या करते हैं, कोई चीज पसंद तो आ जाती है लेकिन हमारा बजट उतना नहीं होता, तो हम उस चीज में ही कमी निकाल के आ जाते हैं कि नहीं ये क्या है, इसमें कुछ नहीं है, इसने 1 लाख रुपए बता दिए, 1 लाख रुपए की चीज है। लेकिन नहीं, ये गलत चीज है। क्योंकि हम ये बोल के तो आ गए, लेकिन कहीं ना कहीं हमने अपने दिमाग को ये हमने साइन दिया या ये विचार दिया कि हमारे पास धन की कमी है। तो इसीलिए आज के बाद हमने ये चीजें बंद करनी है। इससे आपका आर्थिक जीवन कभी बेहतर नहीं होगा, बल्कि बदतर होता जाएगा। तो जब तक आप ये चीजें, ये थॉट प्रोसेस जो आपका है और ये जो आपकी आदतें हैं या बोलने का तरीका, जब तक आप ये कंटिन्यू करते रहेंगे, तो कभी भी आप चाहते हैं कि धन में सुधार हो जाए तो वो कभी भी नहीं होगा। आप इन चीजों को बदल के देखिए, तो अपने आप यूनिवर्स रास्ते आपको धन अनेक रास्तों से आ जाएगा। आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कि कहाँ कहाँ से धन आ सकता है। चाहे आपकी वर्तमान स्थिति कैसी भी हो, यह सोचना कि आपके पास पर्याप्त धन नहीं है, अपने पास मौजूद धन के बारे में कृतज्ञ होना है। यानी आज आपकी जो भी वर्तमान स्थिति है, चाहे आपके पास 1 रुपए हो या 100 रुपए हो या 1 लाख रुपए हो, अगर आप उसके लिए कृतज्ञ नहीं है, तो कहीं ना कहीं आप यूनिवर्स में ये साइन भेज रहे हैं कि मैं कृतज्ञ, यानी मैं कंप्लेन कर रहा हूँ। मेरे जब आप ये बोलते हैं कि मेरे पास पैसे कम है या मेरा गुजारा कैसे होगा, मेरे पास तो पैसे नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, ये क्या है? ये कंप्लेन है। तो जब आप ये कंप्लेन करेंगे तो कभी भी वहां पे इंक्रीज नहीं होगा। आप कंप्लेन करते हैं तो वो वाली चीज इंक्रीज हो रही है और आपको बार 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 खर्चे आ रहे हैं। अब कई लोगों को आपने सुना होगा कि पैसे आने से पहले ही खर्च हो जाते हैं। तो क्यों वो ये बात बोलते हैं, पैसे आने से पहले ही खर्च हो जाते हैं? तो उनके दिमाग को ये सिग्नल मिलता है कि धन की कमी है, तो फोकस वहीं पे है। तो वो चीज कहते हैं ना कि साइंस ने ये कहा है, जहां आपका फोकस होगा वो चीज इंक्रीज हो जाएगी। क्योंकि हर चीज एनर्जी है, आप भी एनर्जी हो, पैसा भी एनर्जी है, मैं एनर्जी हूँ,
फोन एनर्जी है, तो जैसी एनर्जी आप देंगे वैसी ही एनर्जी आपको मिलेगी। तो आप पैसे को क्या एनर्जी दे रहे हो, आप खुद चेक करो कि जब आप ये सब कंप्लेन कर रहे हो तो आप पैसे को नेगेटिव एनर्जी दे रहे हो। और एनर्जी सिर्फ दो तरह की होती है, पॉजिटिव या नेगेटिव। तो जब आप पैसे के बारे में बुरा बोलोगे तो फिर वो आपके पास से चला जाएगा। तो ये तो सीधी सी बात है कि जब हम किसी के घर पे जाते हैं और हमारी कोई बहुत तारीफें करता है तो हम बार बार उसके पास जाना पसंद करेंगे। लेकिन हम किसी के पास जाते हैं और बार बार हमारी शिकायतें करता है, तुम तो ऐसी हो, तुम्हें ये नहीं आता, वो नहीं आता, तो क्या करेंगे, हम अगली बार से जाएंगे ही नहीं कि चलो छोड़ो, वो तो जाते के साथ कंप्लेन करना शुरू कर देता है। तो यही चीज पैसे के ऊपर भी लागू होती है। जब आप इसकी कंप्लेन करना शुरू करते हैं तो ये आपके पास से चला जाता है। और जब आप इसको प्यार करते हैं, इसको रिस्पेक्ट देते हैं, इसके बारे में अच्छा अच्छा बोलते हैं, तो ये पता नहीं कहाँ कहाँ से आपकी लाइफ में आएगा। तो ये आप करके देखिए। आगे आपके जीवन में धन को जादुई ढंग से बढ़ाने के लिए आपको अपनी वर्तमान स्थिति को दिमाग से बाहर निकालना होगा और जो भी पैसा आपके पास है उसके प्रति कृतज्ञता महसूस करनी होगी। तो आज से आपके पास जो भी जितना भी धन है, जो भी पैसा है, चाहे वो 1 रुपया ही क्यों ना हो, आपको उसके प्रति कृतज्ञ होना होगा। क्योंकि अगर आपके पास 1 रुपया भी है तो आप ये देखो कि पूरे संसार में कितने ऐसे लोग हैं जिनके पास ये 1 रुपया भी नहीं है। तो कम से कम आपके पास वो 1 रुपया तो है, और उस 1 रुपये की कृतज्ञता करते 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 आप पता नहीं कहाँ कितने पैसे आप अट्रैक्ट कर लेंगे। तो आज से जो भी आपके पास है, जैसे भी आपकी वर्तमान स्थिति है, चाहे आपके पास 1 रुपया हो, चाहे 10 हो, चाहे 100 हो, चाहे 10,000 हो, आप उसके लिए कृतज्ञ होंगे। जिसके पास भी कृतज्ञता धन के लिए है उसे अधिक दिया जाएगा और वह समृद्ध होगा। जिसके भी पास कृतज्ञता धन के लिए नहीं है, उसके पास जो है वह सभी उससे ले लिया जाएगा। तो इस बुक में, ये बुक भी यही कह रही है कि जो भी आपके पास धन है, अगर आप उसके लिए कृतज्ञ होते हैं तो फिर आपको और भी दिया जाएगा और आप ज्यादा और भी समृद्ध होंगे। लेकिन अगर आपके पास जो भी धन है और बार बार उसके बारे में आप कंप्लेन करते रहते हैं, शिकायतें करते रहते हैं, दुखी रहते हैं, चिंता करते रहते हैं कि कैसे होगा, क्या होगा, तो क्या होगा, ये आपसे छीन लिया जाएगा, यानी वो वहां पे घटता चला जाएगा। तो ये देखिए, हम तो मनुष्य हैं लेकिन प्रकृति ने सबके का इंतजाम किया हुआ है। एक जानवर भी है, एक मछली है, कीड़े मकोड़े, क्या उनको चिंता होती है? जानवरों को चिंता होती है कि हमारा कल क्या होगा, हम कैसे खाना खाएंगे? नहीं, उन्होंने, प्रकृति ने सबका सारा इंतजाम किया हुआ है। लेकिन हम मनुष्य हैं, हमारे अंदर इतना सामर्थ्य है कि हम कमा सकते हैं, बना सकते हैं, खा सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा चिंता मनुष्य को होती है कि कल क्या होगा। तो इसीलिए आज में जिए, आज जो मिला है उसके लिए कृतज्ञ होइए, खुश रहिए, सबको प्यार दीजिए, तो देखिए आपको भर भर के अपने आप मिलेगा। क्योंकि जब हम इस पृथ्वी पे आए थे तो यूनिवर्स ने, भगवान ने, उस परमात्मा ने हमें सब कुछ दे के भेजा है, वो भी अबंडेंस के साथ। जितना हमें चाहिए था उससे कहीं अधिक दे के भेजा है। लेकिन बस जरूरत तो हमें ये है कि हम वो सारी चीजें भूल गए हैं। तो फॉर एग्जाम्पल, हमारे साथ ऐसा हो रहा है कि आपके आसपास आजू बाजू कमरे में सारी चीजें रखी हुई हैं, आपको जो भी चाहिए, आपकी सारी जरूरत का सामान रखा हुआ है, लेकिन उस कमरे में अंधेरा है और आप रोए जा रहे हैं कि मुझे ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, ये चाहिए, वो चाहिए। लेकिन अब आपको जरा सी कहीं से रोशनी मिलती है तो आपको दिखाई देता कि अरे यहाँ पे कुछ पड़ा है, तो जैसे आप उसको उठाते हैं, कहते हैं अरे ये तो मुझे चाहिए था। तो इसी तरह से वो जैसे जैसे उस रोशनी को आप बढ़ाएंगे तो वो रोशनी कहाँ से आएगी? वो आपको कृतज्ञता से आएगी। जो जो भी आपके मेंटोर्स हैं, जो आपके बड़े बुजुर्ग हैं, उनके उनकी बातों से ज्ञान लीजिए, तो वहां से ये रोशनी आएगी। और जैसे जैसे आपकी रोशनी बढ़ती जाएगी, वो चीजें आपके आसपास है वो अपने आप को दिखने लग जाएंगी। अभी क्या है, हमारे अज्ञानता ने इतना अंधकार मचा रखा है कि हमारे पास जो भी, हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा। तो हमें अब उस अंधकार को मिटाना है। सारी चीजें हमारे पास है, बस हमें उस रोशनी का इंतजाम करना है कि जैसे जैसे वो रोशनी उन चीजों पे पड़ती जाएगी, वो चीजें हमें दिखती जाएंगी, और तब हमें एहसास होगा कि जिन चीजों के लिए हम बाहर भटक रहे थे वो तो हमारे पास ही है। तो इस तरह से ये रोशनी हमें ये किताब दिखाएगी। जब आपके पास बहुत कम पैसा हो तो उसे लेकर कृतज्ञता महसूस करना किसी के लिए भी चुनौतीपूर्ण हो सकता है। लेकिन यदि आपको यह बात पता हो कि जब तक आप कृतज्ञ नहीं होंगे तब कुछ भी नहीं बदलेगा, तो आप यह काम करने के लिए प्रेरित हो जाएंगे। तो देखिए, इस बुक ने भी ये कहा है, राइटर का भी कहना है कि जब आपके पास पैसे कम होते हैं और फिर आपको कोई बोले कि आप कृतज्ञता महसूस कीजिए, तो ये थोड़ा मुश्किल होता है कि कैसे कृतज्ञता महसूस करें, कैसे मैं खुश हूं कि मेरे पास पैसे हैं। लेकिन आपको ये चुनौतीपूर्ण हो सकता है, आपके लिए ये एक चैलेंज और टफ टास्क हो सकता है। लेकिन आपको ये जानना होगा कि आपके पास कोई रास्ता भी नहीं है। जब तक आप कृतज्ञता नहीं करेंगे, जो है उसी के अप्रिशिएट नहीं करेंगे, तो ये चीजें फिर बढ़ने वाली नहीं है। तो आपके पास ये है कि आप इस चीज को सोचे कि मेरे पास एक यही रास्ता है और ये मुझे करना ही होगा। तो आप उसके लिए, करने के लिए अपने आप, आपका दिमाग और आपकी बॉडी एग्री हो जाएगी।
तो किस किस को अपनी लाइफ में और भी बेटरमेंट चाहिए और किस किस को मनी के एरिया में जादू करने के बाद चैट बॉक्स करके मुझे बताइए। मी टाइप कीजिए। किसी को भी नहीं चाहिए अपनी लाइफ में मैजिक मनी के एरिया में? हाँ जी, जिस जिसको चाहिए लिखिए। वेरी गुड, वेरी गुड। बस और किसी को नहीं चाहिए? चलिए आगे बढ़ते हैं। धन का विषय, स्क्रीन को ऊपर करेंगे। वेरी गुड, वेरी गुड। विनीता जी वेरी गुड। हाँ जी, तो हम सभी को चाहिए। तो चलिए आगे देखते हैं कि आगे क्या करना है। सीखते हैं कि हमें किस तरह से हम अपनी मनी के एरिया में किस तरह से मैजिक लाएंगे। धन का विषय कई लोगों के लिए पेचीदा हो सकता है, खास तौर पर तब जब उनके पास यह पर्याप्त न हो। लेकिन जादुई धन के अभ्यास के दो कदम हैं। यह महत्वपूर्ण है कि आप दिन के शुरू में ही जादुई धन का पूरा अभ्यास पढ़ लें, क्योंकि तब आप धन के अभ्यास को दिन भर जारी रख पाएंगे। तो ये जो आपका धन का जो मनी का एरिया है या मनी का सब्जेक्ट है, ये किसी लोगों के लिए बहुत टफ हो सकता है। खासकर लेडीज सोचेंगे कि हम तो कमाते नहीं, अर्न नहीं करते हैं, कहाँ से क्या होगा। तो बिल्कुल भी आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपको जो भी पैसे मिलते हैं घर खर्च के लिए, चाहे आपके 100 रुपए ही क्यों न बचते हो, तो आज से ये जो प्रैक्टिस आप उस पर अप्लाई करेंगे तो आप देखेंगे कि कहाँ से आएगा। वो आपको कोई भी दे सकता है। अब आपके दिमाग में तो ये है कि हस्बैंड देते हैं या फिर किसी के पापा देते हैं स्टूडेंट को, तो आपको ये चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये यूनिवर्स का काम है, ये हमारा काम नहीं है। हमारा काम ये है कि जो भी हमारे पास है हमें उसकी भर भर के कृतज्ञता करनी है और ये प्रैक्टिस करनी है। तो उसके बाद आप देखेंगे कि आपकी लाइफ में अपने आप कहाँ से इतने रास्ते बन गए कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कि यहाँ से भी पैसा आ सकता है, यहाँ से भी आ सकता है। तो फिर आपको जब आने लगेगा ना, तब आपको बिलीव होगा कि वाकई में ये चीजें काम करती हैं। तो लेकिन पहले आपको प्रैक्टिस करनी होगी। और इसमें ये आगे अभ्यास दिए गए हैं, वो आपको आगे ये बुक बताएगी। तो आज का ये जो चैप्टर है मनी का, ये हम कल प्रैक्टिस करेंगे, हम आज ही पढ़ लेंगे। बैठकर कुछ मिनट अपने बचपन के बारे में सोचें, जब आपके पास पैसा या तो था ही नहीं या फिर बहुत कम था। जब आप हर याद को ताजा करते हैं, जब आपके लिए पैसे का भुगतान किया गया था, तो जादुई शब्द धन्यवाद कहें और पूरे दिल से महसूस करें। अब आपको अपने हर किसी को, जो जो भी यहाँ पे पार्टिसिपेंट है, आप अपने बचपन के दिन याद कीजिए। क्या तब हम कमाते थे? हमारी कोई अर्निंग थी? नहीं। तो हमारा ख्याल कौन रखता था? हमारे पेरेंट्स रखते थे। तो हमें खाने के लिए भी मिलता था, पहनने के लिए भी मिलता था, हमारी पढ़ाई भी थी, कितनी सारी चीजें थी। तो क्या सारा पे हमने किया? नहीं, हमारे पेरेंट्स ने किया। या कुछ लोगों का ऐसा होगा कि पेरेंट्स नहीं थे, पर किसी ने तो किया होगा, क्योंकि हम पैदा होते के साथ कमाना स्टार्ट नहीं किया था हमने। तो आप ये उस टाइम से उस बचपन को याद कीजिए कि जब आप इस धरती पे आए, तो आपके आने के बाद आप पैदा हुए, आप हॉस्पिटल का खर्चा किसी ने दिया होगा, आपके कपड़े आए होंगे, आपको खाने के लिए मिला, आप बचपन में खिलौने मिले, वो कहाँ से आए? वो सारी चीज आपकी तो सारी मौजें पूरी हो रही थी, आपके सारे शौक पूरे हो रहे थे, लेकिन वो पैसे किसी और ने खर्च किए थे। तो आज हमने ये देखना है कि ये सारी चीजें ये बुक बताएगी कि हम क्या क्या हमारे पास ऐसा है जिसके लिए हमने खुद पे नहीं किया, कोई और कर रहा है। तो हमारा पैसा चाहे हमारा हो चाहे किसी और ने दिया, लेकिन ये इसके लिए हमें कृतज्ञ होना है, क्योंकि वो जो चीजें थी, वो जो बेनिफिट था, वो तो हमने ही लिया था ना। तो हमने उसके लिए कृतज्ञ होना है। तो आप देखिए, इस बुक में आगे लिखा है कि आपके पास खाने के लिए पर्याप्त भोजन था? क्या आप किसी मकान में रहते थे? क्या आपको कई सालों तक शिक्षा मिली थी? आप हर दिन स्कूल कैसे जाते थे? क्या आपके पास स्कूल की पुस्तकें, लंच और अन्य सभी आवश्यक चीजें थी? बचपन में क्या कभी छुट्टियां मनाने किसी हिल स्टेशन या समुद्र तट पर गए थे? बचपन में आपको जन्मदिन के सबसे रोमांचक उपहार कौन से मिले थे? तो ये देखिए, इसमें इतनी सारी चीजें हैं कि आप पीछे जाके पास्ट में याद कीजिए कि बचपन से लेके आज तक जब भी आपने, अब अगर आज कमाने भी आप लगे हैं, तो लेकिन इससे पहले आप खाना तो खा रहे थे ना। तो कोई तो था जो उस खाने का पे कर रहा था। जो भी आप खाते थे तो उसका खर्चा तो कोई और दे रहा था। किसी मकान में आप रहते हो तो किसी ने तो वो बनाया, या किराए का मकान है तो रेंट तो किसी ने भरा होगा। तो वो भी पैसे किसी और ने दिए। आपकी पढ़ाई लिखाई हुई तो उसके लिए भी पैसे किसी और ने दिए, लेकिन पढ़ाई तो आपने की। आप स्कूल जाते थे तो स्कूल में आपके पास किताबें थी, लंच बॉक्स था, आप किस तरह से स्कूल जाते थे?
आपकी रिक्शा लगी हुई थी, कार लगी हुई थी, बस लगी हुई थी, के लिए भी पेमेंट देनी होती है, तो वो भी किसी और ने दी। आपने छुट्टियां मनाई, वेकेशन मनाई, तो जो आप गए तो वो भी पे किसी और ने किया। बचपन में आपका बर्थडे आया तो वो किसी ने पार्टी ऑर्गेनाइज की, आपको कोई गिफ्ट दिया, या कुछ भी आपके लिए छोटी मोटी चाहे कुछ भी चीज की हो, लेकिन चाहे एक फूल ही क्यों ना दिया हो, तो वो भी पैसे से ही आया है। क्या आपके पास साइकिल थी, या खिलौने पालतू जानवर थे, क्या आपके पास कपड़े थे? जब आपका कद तेजी से बढ़ जाता था और कपड़े छोटे हो जाते थे, तो देखिए जब वो कपड़े छोटे हो जाते थे तो नए कपड़ों की आपको चिंता नहीं होती थी, क्यों? पता है कि वो अपने आप आ जाएंगे। तो देखिए बचपन में हम कितने बेफिक्र थे कि किसी चीज की भी टेंशन नहीं थी और सारी चीजें अपने आप हो रही थी। लेकिन अब हम सोचते हैं हम बड़े हो गए, हम समझदार हो गए, लेकिन हम जब से समझदार हुए हैं तो बल्कि हमने अपनी टेंशन और भी बढ़ा ली है। तो ये बचपन लेके आज तक कितना कुछ हमारे लिए कितने लोग करते आ रहे हैं। क्या आप कोई फिल्म या मैच देखने गए थे, या कोई वाद्य यंत्र सीखने गए थे, या आपने अपने किसी शौक को पूरा किया था? क्या आप स्वास्थ्य ठीक ना होने पर कभी डॉक्टर के पास गए थे और दवाएं ली थी? क्या आप दंत चिकित्सक के पास गए थे? क्या आपके पास अनिवार्य सामान थे जिसका इस्तेमाल आप हर दिन करते थे, जैसे आपका टूथब्रश, टूथपेस्ट, साबुन और शैम्पू? क्या आप कार में यात्रा करते थे? तो कितनी सारी चीजें हैं, आप पास्ट में जाके देखिए कि आज तक इनमें से मुझे लगता है 90% चीजें तो सबने ही एंजॉय की होंगी। अब रोज ये छोटी छोटी चीजें हैं कि हम रोज टूथब्रश, टूथपेस्ट, साबुन, शैम्पू, ये सारी चीजें यूज करते हैं, लेकिन इस और हमारा कभी ध्यान ही नहीं जाता। लेकिन अगर एक दिन ये चीजें ना हो तो उस दिन हमें इनकी अहमियत पता चलती है। तो ये देखिए, ये चीजें किसी ने तो इनके लिए पे किया ना, ये चीजें पैसों से ही आती है, और ये हमने खुद ने नहीं कमाया। ये हमारे बदले या तो हमारे हस्बैंड दे रहे हैं, या हमारे पापा दे रहे थे, या हमारा भाई दे रहा है, कोई दे रहा है, चाहे कोई भी दे रहा हो, लेकिन हमने तो नहीं दिए। तो ये क्या है? ये हमारे पास नियामतें हैं। कि हम कहते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है, तो देखो बिना पैसे हमारे पास कितना कुछ है। तो जिस तरह से, क्या आपके पास टेलीविजन देखते थे, फोन करते थे, बिजली और पानी का इस्तेमाल करते थे? तो ये देखिए, हम जब टीवी देखते तो ये भी पैसों से ही आया है। केबल कनेक्शन है तो वो उसके भी हर महीने पैसे जाते हैं, वो आप नहीं पे करते हैं। फोन करते थे, अभी तो फोन का जिस तरह से हम रिचार्ज कराते हैं, तो ये भी, इसके लिए भी, वाईफाई का भी क्या है, ये चीजें पैसों से ही आती हैं। बिजली का बिल, पानी का बिल, ये जो आप इस्तेमाल करते हैं, तो इन सारी चीजों के हमें पैसे भरने होते हैं। तो हम ये सारी चीजें इस्तेमाल करते हैं, पर पैसे हम खुद नहीं देते, कोई और दे रहा है। इन सारी चीजों के लिए धन की जरूरत थी, और आपको ये सब मुफ्त में मिली थी। बचपन और किशोरावस्था के दिनों को याद करने पर आपको एहसास होगा कि आपको कितनी सारी चीजें मिली थी जो मेहनत से कमाए गए पैसे से खरीदी गई थी। हर उदाहरण और याद के लिए कृतज्ञ हो, क्योंकि जब आप अतीत में मिले धन के लिए सच्ची कृतज्ञता महसूस करते हैं, तो भविष्य में आपके धन जादुई तरीके से बढ़ेगा। सृष्टि का नियम इसकी गारंटी देता है। तो देखिए, इस किताब ने इस बात की गारंटी भी दे दी है कि ये सृष्टि का नियम है कि जिस चीज को आप कृतज्ञता देंगे, जिस चीज को आप प्यार देंगे, वो बढ़ती जाएगी, और जिसकी कंप्लेन करेंगे तो वो बढ़ती जाएगी। तो अब हम कंप्लेन कर रहे थे तो हमारी कंप्लेन वाली साइड बढ़ रही थी, यानी नेगेटिव साइड। अब से हम, आज से हम हर किसी अपनी जिंदगी में झांक के देखेंगे कि अब से लेके, बचपन से लेके आज तक हमने क्या क्या चीजें यूज की हैं, और क्या क्या हमारे पास नियामतें हैं। छोटी से छोटी चीज आपको याद करनी है कि आपने की वो चीजें आपके लिए आई, कपड़े आपके आए, खिलौने आपके आए, कपड़े, सारी चीजें जो आपने शिक्षा ली, किताबें आई, ये सारी किसके लिए? आपके लिए आई, लेकिन पैसे किसी और ने दिए। तो जिस तरह से हम कहते हैं ना, बच्चे कुछ कहते हैं तो हम कह देते हैं कि हाँ, ये तो तुम्हें क्या पता, पैसे कमाने का, मेहनत से कमाए जाते हैं। तो ये देखिए, ये हमें हमने जो मौजे ली, जो हमारे शौक पूरे हुए, वो किसी की मेहनत के थे। तो जब हम उस उनकी मेहनत और उन पैसों की कदर करेंगे, तो यानी हमने जो पास्ट में कंप्लेनें की हैं, तो हम उसको न्यूट्रलाइज करेंगे इसकी कृतज्ञता करके। यानी पास्ट में हमें जो जो नियामतें, जो जो ब्लेसिंग्स मिली हैं पैसों के थ्रू, अब हम उनकी कृतज्ञता करेंगे। आप छोटी से छोटी चीजें ले सकते हैं कि कहीं पे आप गए रिलेटिव के यहाँ, किसी ने आपको सगन का लिफाफा दिया, वो भी क्या है, वो पैसे ही आपको मिले, उसके लिए आपने कुछ नहीं किया था, तो उनके लिए भी कृतज्ञता करें। तो छोटी से छोटी चीजें, जैसे आपके फ्रेंड ने, रिलेटिव ने आपको कोई गिफ्ट दिया, आप कोई भी चीज खाने के लिए दी, किसी के, आप अगर लंच डिनर पे किसी पार्टी में जाते हैं, तो आप जाते हैं तो वो सारा अरेंजमेंट उन्हीं का होता है, पैसे वो देते हैं, आप खा के आते हैं। तो इन चीजों के लिए, छोटी छोटी चीजों के लिए हमें कृतज्ञ होना है कि ये चीजें मेरे लिए, पूरी सृष्टि हमारे काम लगी हुई है, पूरे काम में हमें सिर्फ खुश करने के लिए। लेकिन हम इतने नासुकरे हो गए हैं कि हमें जो जो चीजें अच्छी है वो दिखाई नहीं देती, और जो कुछ एक आधी चीजें ऐसी होती हैं कि जो हमारी, और वो भी हमारी ही क्रिएट की हुई है, और हम सारा दिन उसमें कमियां ढूंढते हैं। तो आज से इस किताब ने और सृष्टि ने भी इस बात की गारंटी दी है कि पास्ट में जो जो आपने, आपके पास जो भी चीजें धन से मिली थी, चाहे वो किसी ने भी दी हो, लेकिन आपने वो यूज की थी, तो आप उसके लिए आज से कृतज्ञ होंगे।
तो वो इतने जादुई तरीके से बढ़ेगा कि आपका भविष्य में भी धन जादुई तरीके से बढ़ने लग जाएगा। जादुई धन के अभ्यास को जारी रखने के लिए $1 का नोट लें और दें, स्टिकर पर यह लिखें, उस सारे धन के लिए धन्यवाद, मुझे जीवन भर दिया गया है। तो आज हम ये इसमें डॉलर लिखा है लेकिन हमारे पास डॉलर करेंसी नहीं होगी, तो आप एक काम कर सकते हैं, आप कोई भी एक नोट लेते हैं, 10 रुपए का, 50 रुपए का, 100 रुपए का, जो भी आपको कंफर्टेबल हो। तो उस नोट के ऊपर आपको एक स्टिकर लेना है, व्हाइट कलर का कोई भी पेपर ले सकते हैं, और उसके ऊपर आपने ये स्टेटमेंट लिखनी है, उस सारे धन के लिए धन्यवाद जो मुझे जीवन भर दिया गया है। और ये स्टेटमेंट लिख के और आपको उस नोट के ऊपर दोनों साइड से सेलो टेप से हल्का सा चिपका देना ताकि नोट भी खराब ना हो। और आपको इस तरह से ये नोट के ऊपर स्टिकर चिपका देना है। ये आप सेलो टेप से चिपका लीजिएगा, थोड़ा सा ग्लू वगैरह मत लगाइएगा, नहीं तो वो नोट खराब हो जाएगा। और नोट आप कोई भी ले सकते हैं अपनी चॉइस से। आज ही इस जादुई नोट को अपने पर्स या जेब में रख लें, कम से कम एक बार सुबह और एक बार दोपहर में, या जितनी अधिक बार आप चाहें इस जादुई नोट को बाहर निकालें और अपने हाथों में थामें, अपने लिखे हुए शब्द पढ़ें और जीवन में मिली आर्थिक समृद्धि के लिए सचमुच कृतज्ञ हों। आप जितने ज्यादा ईमानदार होते हैं और इसे जितना अधिक महसूस करते हैं, आप अपनी आर्थिक परिस्थितियों में उतना ही तीव्र चमत्कारिक परिवर्तन नजर आएगा। तो आज से आपको ये जो स्टिकर बनाना है, इसको नोट पे चिपकाना है और इसको अपने अपने पर्स में रख लेना है। कि आपको अपने पर्स में रख लें या फिर इस जगह रख लें, जिस तरह हाउसवाइफ है तो आप ऐसी जगह पे इसको रख लें कि ज्यादा से ज्यादा आपकी नजर इस पे पड़े। और जितनी बार भी आप इसको देखें इस नोट को, तो इस नोट को निकाल के और आपको ये स्टेटमेंट पढ़नी है और कृतज्ञ होना है मन ही मन कि उस सारे धन के लिए धन्यवाद जो मुझे जीवन भर दिया गया है। और इसके लिए आपको ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करनी है। और आप उन चीजों को याद कर सकते हैं, आंखें बंद करके विजुअलाइज कर सकते हैं कि किस किस ने आपके लिए क्या क्या किया है। तो आप जितने ज्यादा शुक्रगुजार होंगे तो आपको और भी दिया जाएगा। आप समय से पहले कभी नहीं जान पाएंगे कि आपका धन कैसे बढ़ेगा, लेकिन संभावना इस बात की है कि आप इस दौरान अधिक धन पाने के लिए कई परिस्थितियों में भारी बदलाव देखेंगे। तो ये आज आप स्टार्ट करते हैं, ये प्रैक्टिस हमारी कल की है। तो कल आप ये करेंगे, आप सोचेंगे कि अगले दिन से ही देखना शुरू कर देंगे कि बढ़ा कि नहीं बढ़ा, पैसे आए कि नहीं आए, ये नहीं होगा। लेकिन जब आप इसने सारी चीजों को ये प्रैक्टिस करते रहेंगे करते रहेंगे करते रहेंगे, तो फिर आप देखेंगे कि आपकी परिस्थितियों में बहुत ही भारी बदलाव आएगा। लेकिन इसके लिए आपको कंसिस्टेंसी से और कंटिन्यूटी से आपको इस प्रैक्टिस को करना होगा। 1 या 2 दिन से कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि जैसे हम पौधा लगाते हैं तो हम जिस तरह से हमने बीज बोया तो 4 दिन के बाद हम उसको खोद के नहीं देखते कि तो ऊपर नहीं आया, बीज ने पकड़ा कि नहीं पकड़ा। तो लेकिन अगर हम वो खोद देंगे तो जो थोड़ी बहुत उसने जमीन पकड़ी होगी तो वो वापस से उखड़ जाएगा। तो इसीलिए हमने चेकिंग नहीं करनी है, क्योंकि चैप्टर ने बोला था अगर हमने 1 कंप्लेन की है तो उसके बदले आपको 10 कृतज्ञता करनी होगी। तो अब आप ये खुद से अंदाजा लगा लीजिए कि अपने पास्ट में कितनी सारी कंप्लेन की हुई है और उन सबको 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो उतनी आपको कृतज्ञता करके तब चेकिंग करनी है कि क्या हुआ। तो जब तक तो आपकी लाइफ में चमत्कार होना शुरू हो जाएंगे। आप वह धन पा सकते हैं जिसके बारे में आपको एहसास ही नहीं था कि वह आपका था। आपको अप्रत्याशित नगद राशि या चेक मिल सकते हैं। आपको कोई चीज डिस्काउंट, रिबेट या कम लागत में मिल सकती है। आपको सभी प्रकार की भौतिक चीजें उपहार में मिल सकती है जिन्हें खरीदने में आपका पैसा खर्च होता। तो ये आपका काम नहीं है कि आपको चीजें कैसे मिलेंगी, बस आपको प्रैक्टिस करनी है और दिल से करनी है। फिर आप देखेंगे कि आप कहीं जा रहे हैं शॉपिंग करने, कुछ आपको चाहिए तो वहां पे आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल गया। तो वो जो डिस्काउंट मिला है वो क्या है? वो आपका रिवॉर्ड है जो आपने ये प्रैक्टिस की है। क्योंकि कोई चीज अगर आपको 1000 रुपए की मिलनी थी और अगर वो 800 में मिलती है तो वो 200 रुपए क्या हुए? वो आपकी बचत हुई ना। तो वो आपको गिफ्ट मिला है, उसके लिए भी आपको कृतज्ञ होना है। और बाई चांस आप कुछ खरीदना चाह रहे हैं, इतने में आके किसी ने आपको वो चीज गिफ्ट कर दी तो वो आपके पैसे बच गए। तो ऑल ओवर बात यही है कि आपको ये नहीं सोचना है कि चीज कैसे आएगी, पैसे कैसे आएंगे, बस आपको अपनी प्रैक्टिस पे फोकस रखना है और जो जो चीजें आप चाहते हैं वो सारी चीजें आपको मिलेंगी। आज के बाद अपना जादुई नोट किसी ऐसे स्थान पे रखें जहां उस पर हर दिन आपकी नजर पड़े, ताकि आपको जीवन में मिली आर्थिक समृद्धि के लिए कृतज्ञ होने की याद आती रहे। यह कभी न भूलें कि जितनी बार अधिक बार आप नोट की ओर देखते हैं और मिलने वाले धन के लिए कृतज्ञता महसूस करते हैं, आप अपने आर्थिक जीवन में उतने ही अधिक जादू को सक्रिय कर देते हैं। धन के लिए कृतज्ञता की प्रचुरता का अर्थ है धन की प्रचुरता। तो जितनी बार भी आप उस नोट को देखें, उस नोट को इसीलिए मैंने कहा कि आप ऐसी जगह पे रखें, अगर वर्किंग है तो अपने पर्स में ले जाएं, और अगर आप घर में हैं तो ज्यादा से ज्यादा जहां पे आपका टाइम स्पेंड होता है आप वहां पे इस नोट को रखें। और जितनी बार भी आप इसको देखेंगे और कृतज्ञ होंगे अपने धन के लिए जो भी आज आपके पास है, कोई सामान है, या क्योंकि सामान क्या है, सामान भी वो धन से ही आया है। हर चीज क्या, धन एक जरिया है हमारी खुशियों को या सामान को लाने का।
तो धन से सिर्फ अगर हमें धन दे दिया जाए या पैसे दे दिए जाए और हमें कहा जाए खुश हो जाओ, तो नहीं, हम उसका क्या करेंगे? हम उसके बदले कोई सामान लेंगे ना, कोई सामान लेंगे या कोई सेवा लेंगे, तो वही तो हमें खुशी देगी। तो आपको उसके बारे में कृतज्ञ होना है कि मेरे पास ये कितना सारा सामान है, या किसी ने गिफ्ट दिया था, या किसी ने मेरे को पैसे दिए थे, जो भी चीज थी, या किसी ने आपको ट्रीटमेंट दी थी, किसी ने आपको पार्टी दी, तो खाने का पे उन्होंने किया, आप एंजॉय करके आए। क्या है ये चीजें? इनके लिए कृतज्ञ होना है। और जब आप इन चीजों के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करेंगे, तो धन के लिए कृतज्ञता ही प्रचुरता है, धन की प्रचुरता। तो जितनी ज्यादा आप कृतज्ञता करेंगे, उतना ज्यादा आपका धन बढ़ेगा। यदि आप खुद को ऐसी स्थिति में पाते हैं जहां आप धन संबंधी किसी चीज के बारे में शिकायत करने वाले हैं, चाहे यह शब्दों में हो या विचारों में, तो स्वयं से पूछे, क्या मैं इस शिकायत की कीमत चुकाना चाहता हूँ? तो ये देखिए, ये जरूरी नहीं है कि शिकायतें हम मुंह से करें या मुंह से कंप्लेन करते हैं वही कंप्लेन होती है, नहीं। जब हमारे विचारों में, हमारे दिमाग में भी जब चलता रहता है कि कमी है, या फिर हम किसी को देख के जेलस होते हैं, क्योंकि मुंह पे थोड़े बोलते हैं, हम दिमाग में सोचते हैं कि ये चीज उसके पास आ गई, मेरे पास नहीं है, मैं तो इतने दिनों से सोच रही थी। क्या है ये हमारे दिमागों में, हमारे विचार में चलते, थॉट में ये चीजें, तो वो भी शिकायत है। तो आज के बाद आप ये खुद को चेक करना है आपको, कि जब भी आपके दिमाग में ऐसी कोई भावना आती है या विचार आते हैं, क्योंकि बोलने का तो हम काबू कर लेंगे, क्योंकि हम मुंह पे किसी को बुरा नहीं बोलेंगे, लेकिन अगर हमारे विचार भी ये आता है, तो हमें क्या करना है? खुद से अपने आप से ये सवाल पूछना। मैं अपने आप से पूछूंगी कि क्या मैं ये विचार सोच रही हूँ, मुझे पता है, आज मुझे ये पता चल गया कि ये चीजें गलत हैं। अगर मैं डर रही हूँ कि कल क्या होगा, पैसे है नहीं, कल मेरे को फीस भरनी है बच्चों की, कैसे भरूंगी, तो ये करना, ये खर्चे वो खर्चे कैसे होंगे, तो ये क्या है? डर है। तो मैं अपने आप से ये पूछूंगी कि जो ये मैं डर यानी शिकायत, तो जो ये शिकायत मैं कर रही हूँ, तो क्या इसकी कीमत मैं चुकाना चाहती हूँ? आप लोगों का क्या जवाब होगा? आप बताइए मुझे, कि आज से आपके अगर दिमाग में नेगेटिव थॉट आता है पैसों को लेके, तो आप अपने आप से ये सवाल पूछेंगे कि क्या मैं इस शिकायत की कीमत चुकाना चाहता हूँ? तो आप अपने आप से पूछिए, जब भी ये होगा तो आप क्या करेंगे? अगर आपके दिमाग में अगर ये सवाल आता है, या कोई भी थॉट बुरा आता है किसी के पैसे को लेके, या किसी की चीज को देख के हम जेलस फील करते हैं, या कोई सिचुएशन ऐसी आ जाती है पैसों की और उस टाइम हमारे पास नहीं है, तो उस टाइम हम डर जाते हैं, चिंता करने लगते हैं, कैसे क्या होगा, ये भी नेगेटिव थॉट है। तो जब हम ये क्रिएट करेंगे, तो वो जितना है वो उतना भी चला जाएगा। तो आज से आपको खुद को चेक करना है कि क्या ये नेगेटिव थॉट है। अगर ये नेगेटिव थॉट है, तो क्या मैं इसकी कीमत चुकाना चाहती हूँ? तो भैया मैं तो नहीं चुकाना चाहती। आप बोलिए कि आप चुकाना चाहते हैं या नहीं चुकाना चाहते, क्योंकि अगर हमने ये नेगेटिव थॉट को अगर बिठा लिया, तो वापस से वही प्रोसेस चला आ रहा है जो पहले से चला आ रहा था। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, यस और नो में आंसर कीजिए। जा रहा। वेरी गुड। तो हम कोई भी नहीं चाहेंगे, क्योंकि आज हमें पता चल गया है कि क्या रास्ता सही और क्या गलत है। तो आज से हम अपने आप को चेक करेंगे, जब भी ऐसा कोई थॉट आता है या विचार आता है कि धन के बारे में, जो भी हमें जो भी नेगेटिव फीलिंग आती है, तो हमें तुरंत अपने आप को चेक करना है, और चेक करने के बाद उसको हमने रिप्लेस करना है। क्योंकि हमें पता है कि अगर हमने इस फीलिंग में हम ज्यादा देर रहे, तो वो हमारे जो धन के आने का प्रवाह है वो रोक देगी। तो हमने उसको शिफ्ट कर देना है पॉजिटिव थॉट से। आज ही खुद से वादा करें। अब चलिए, ये बुक भी हमें कह रही है कि आज से अपने आप से वादा कीजिए कि जब भी आपको कहीं से भी पैसा मिलेगा, चाहे यह नौकरी की तनख्वाह हो, टैक्स रिफंड हो, या डिस्काउंट हो, या किसी से उपहार में मिली चीज हो जिसे खरीदने में पैसा खर्च होता है, तो आप उसके लिए वाकई कृतज्ञ होंगे। तो आज से हम अपने आप से ये वादा करते हैं कि जब भी हमें कोई गिफ्ट मिले, कोई चीज मिले, इवन एक फूल भी मिले, क्योंकि वो चीजें भी पैसे में आती हैं, तो एक चॉकलेट भी मिले, वो भी 10 रुपए की हमें बाजार से पैसों में ही आती है, तो हम चीजों को छोटी बड़ी नहीं देखेंगे। जो चीज जिसके लिए किसी ने धन दिया है, या हमें किसी ने तनख्वाह दी है, क्योंकि हम नौकरी करके आए हैं, तो उसके लिए हमें तनख्वाह मिली है, या हमें किसी चीज में हमें डिस्काउंट मिला है, तो वो एक तरह से हमारी धन की बचत हुई। तो हमें इन सब चीजों के लिए कृतज्ञ होना है। इनमें से हर परिस्थिति का अर्थ है कि आपको धन मिला है, और ऐसा हर प्रसंग आपको यह अवसर देता है कि आप हाल में मिले मिले धन के लिए कृतज्ञ बनकर अपने धन को बढ़ाने और कई गुना करने की कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसा क्यों करेंगे? इसके पीछे भी रीजन है, क्योंकि मैजिक वहीं होता है जहां लॉजिक खत्म होता है। तो हम सबका, हमारी परवरिश इस तरह से हुई है कि हमारा दिमाग बहुत ही लॉजिकल है।
तो पहले लॉजिकल माइंड को उसका रीजन देके शांत कीजिए, तब जाके मैजिक होंगे। क्योंकि आपको डायरेक्ट आपको कोई बोलेगा कि शुक्रिया शुक्रिया कीजिए, आपको ये चीज मिली है, तो आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आज तक हमने ये नहीं किया था। तो उसको पहले लॉजिक दीजिए कि अगर मैं ऐसा नहीं करूंगी तो जो अब तक होता आया धन की कमी वो हो जाएगा, तो अब हमने ये नहीं करना है, अब हमने ये करना है जिससे हमारा धन और भी बढ़ता जाए। तो चलिए आज का ये जादुई अभ्यास क्रमांक 5, जादुई धन। पहला है जादुई अभ्यास क्रमांक, अपनी नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बनाएं और 1 से 3 तक के कदम दोहराएं। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। दूसरा है बैठकर कुछ मिनट तक अपने बचपन के बारे में सोचें, आपको कितनी सारी चीजें बिना पैसे चुकाए ही मिल गई थी। तीसरा है जब आप हर याद को ताजा करते हैं जहां आपके लिए पैसे का भुगतान किया गया था, तो तहे दिल से जादुई शब्द धन्यवाद कहें और महसूस करें। चौथा है $1 का नोट लें और नोट पर स्टिकर चिपका दें। स्टिकर पर लिखें उस सारे धन के लिए धन्यवाद जो मुझे जीवन भर दिया गया है। पांचवा है आपने अपने जादुई नोट को अपने साथ रखें और कम से कम एक बार सुबह तथा एक बार दोपहर में या जितनी अधिक बार आप चाहें उस नोट को बाहर निकालें और अपने हाथ में थामें। अपने लिखे शब्द पढ़ें और जीवन में मिली आर्थिक समृद्धि के लिए सचमुच कृतज्ञ हों। छठा है आज के बाद अपना जादुई नोट किसी ऐसे स्थान पर रखें जहां आपको यह हर दिन दिखता रहे, ताकि आपको अपने जीवन में मिली आर्थिक समृद्धि के लिए कृतज्ञ होने की याद रहे। सातवां, आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामें और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज़ के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। ये देखिए हमारा जो पहला अभ्यास है पहले दिन का, वो काउंट योर ब्लेसिंग, यानी 10 नियामतें आपको मॉर्निंग में सुबह उठते के साथ लिखनी है और हर नियामत को लिखने के बाद आपको 3 बार थैंक यू या 3 बार धन्यवाद बोलना है। इसके बाद आपको आज का जो ये असाइनमेंट है इसमें ये आपको लिखा हुआ है इसमें कि आपको बचपन की जो सारी चीज़ें आज तक आपको जो नियामतें जो चीज़ें आपको मिली हैं उन सब के लिए आपको सोचना है कि सारे जो मौजें थी, जो इन्जॉयमेंट था वो आपने किया, कपड़े आपने पहने, शिक्षा आपकी हुई, किताबें आपको मिली, तो जो भी आपको कंफर्ट जोन मिली थी सारी चीज़ें, तो वो पैसे किसी और ने दिए थे। तो ऐसे क्या क्या मोमेंट थे, क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं जो आपने उनको एंजॉय किया पर पैसे किसी और ने दिए, उन चीज़ों को बैठ के आपको याद करना है। और जब उन चीज़ों के लिए आप याद करें तो उन सभी व्यक्तियों को आप दिल से धन्यवाद कहें और आपको एक नोट लेना है, वो 10 का, 50 का, 20 का, जो भी आप कंफर्टेबल हैं वो नोट लीजिए और एक पेपर पर ये स्टेटमेंट लिखनी है, उस सारे धन के लिए धन्यवाद जो मुझे जीवन भर दिया गया है। इस स्टेटमेंट को उस नोट पे चिपका देना है। आप सेलो टेप का यूज़ कर सकते हैं, आप ग्लू का यूज़ मत कीजिएगा वरना नोट ख़राब हो जाएगा। और इस नोट को आप ज़्यादा से ज़्यादा जहाँ पर भी कंफर्टेबल हैं, जहाँ पे आप ज़्यादा समय स्पेंड करते हैं, आपको दिखाई दे, आप वहाँ पे रखें। और जितनी बार भी आप इसको देखें, कम से कम एक बार सुबह और एक बार दोपहर में। ये तो बुक ने बोला है, लेकिन अगर आपको मनी के एरिया में जल्दी जादू लाना है तो ज़्यादा से ज़्यादा आप इस नोट को हाथ में थामें और हाथ में थाम कर जो भी आपके पास ब्लेसिंग्स हैं उनको याद करें, या जो भी आपके पास सामान है उसके लिए कृतज्ञ हों कि वो सारी चीज़ें आप यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि उस धन था आपके पास, तभी उस धन से ही वो चीज़ें आई हैं। तो आप जितने ज़्यादा कृतज्ञ होंगे और जो आपने उसके ऊपर जो ये लाइन लिखी है, इस लाइन को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ेंगे और कृतज्ञ होंगे धन के लिए, तो आप देखेंगे कि जादू आपके जो पैसों के एरिया में है वो होने लगे हैं। और इसी तरह से आपको इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने पास रखना है, ऐसी जगह रखें जहाँ आप ज़्यादा समय बिताते हों, तो ये आपकी आंखों के आगे रहे। अगर वर्किंग है तो आप इसे अपने पर्स में भी लेके जा सकते हैं। और रात को सोने से पहले जो जादुई पत्थर वाला अभ्यास है कि आपको अपने हाथों में पत्थर को थामना है और जो भी दिन भर में अच्छी चीज़ें हुई हैं उनको याद करना है, और सबसे अच्छी चीज़ जो हुई है उसको याद करके आप थैंक यू बोलेंगे और फिर आप सो जाएंगे। तो इस तरह से ये आपकी प्रैक्टिस हो गई है। आई होप सब कुछ क्लियर हो गया होगा। अगर आपका फिर भी कोई क्वेश्चन रहता है तो आप ग्रुप में डाल सकते हैं, मैं और मेरी टीम वहाँ पे आपको रिप्लाई कर देंगे। तो चलिए आज का जो हमने सीखी है ये सारी चीज़ें हम प्रैक्टिस करेंगे मिलके और अपने मनी के एरिया में बहुत ही जल्दी जादू लेके आएंगे और जल्द ही अपनी शेयरिंग भी करेंगे। तो जल्द आप ही इसको ध्यान से कीजिएगा, एक जगह आराम से बैठ के, और जो जिस तरह से बुक ने बोला है इस तरह से करेंगे तो फिर देखते हैं कि हमारे जो भी मनी का एरिया है वो बहुत ही जल्दी ओवरफ्लो हो जाएगा मनी से।
तो इसी ब्लेसिंग्स और इसी दुआओं के साथ आज का सेशन कंप्लीट करते हैं। आप सभी का दिल से थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोगों ने ये सेशन निकालने के लिए अपना कीमती समय दिया और ये सेशन करने के लिए आप लोगों ने अपना समय निकाला। तो फिर मिलते हैं कल, तब तक